रामलीला का कार्यक्रम है, तो हमने सुना है आप भी जा रहे हैं? हम जाएँगे, जो प्योरली टेम्परेरी हैं, वो यहाँ के स्थायी निवासी बन गए हैं। नहीं तो ये स्थायी निवास वाला जो है, वो तो हमारी गवर्नमेंट ने 2003 में हल कर दिया है। उसमें क्या जो कुछ कर रहे हैं मोदी जी जो है, क्या ये भजन कर रहे हैं? वो तो चुनावी काम कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से। हरिद्वार में आप काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, तो उससे संकेत ये मिल रहे हैं कि आप हरिद्वार लोकसभा सीट आपके लिए हो सकती है, आप वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्तराखंड की बात और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी। सबसे पहले हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड तक पर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, एक तो हम देख रहे हैं कि कल ही जो है प्राण प्रतिष्ठा का रामलीला का कार्यक्रम है, तो हमने सुना है आप भी जा रहे हैं? हम जाएंगे बिल्कुल। राम जी तो हमारे इष्ट हैं, बल्कि हमारे लिए तो विश्वास है, हमारे लिए आस्था है। भाजपा के लिए जो राजनीति है, तो भाजपा के और हमारी सोच में बड़ा बुनियादी अंतर है। रामनवमी के आसपास जाऊंगा वहां जो है, बल्कि और भी बहुत सारे लोग जाएंगे। 22 तारीख को नहीं, 22 की बात कर रहे हैं आप? 22 तारीख को तो ऐसे भी बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड लोगों को इनविटेशन दिया गया है। ये बात अलग है कि मीडिया के माध्यम से ये एक हाइप बनाई जा रही है कि जो लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ, तो वो राम भक्त नहीं या कम राम भक्त हैं, और जो वहाँ गर्भगृह में होंगे या जो वहाँ जा रहे हैं वही राम भक्त हैं। बड़ा दुर्भाग्यजनक डिवाइड बनाने की कोशिश हो रही है। जबकि जिस दिन सर्वसम्मत निर्णय आया तो सारे देश ने, इवन हिंदू मुसलमान सब ने उसको स्वीकार किया। तो राम जी का मंदिर तो अयोध्या में उसी दिन बन गया। लोगों के दिल में राम का मंदिर पहले से था, केवल भौतिक मंदिर बनना था, वो उसी दिन बन गया। अब तो जो है कुछ कुछ औपचारिकताएं हैं, और उन औपचारिकताओं में कुछ राजनीति निकाल दी गई है। प्रधानमंत्री जी अभी चुनाव में कुछ दिनों बाद एक प्रचारक के रूप में दिखाई देंगे। अभी भी प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं वो जो है। तो अब उनसे आप प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, और मोहन भागवत जी को उनके पीछे खड़ा कर रहे हैं। एक तो करेला, उस पर भी नींव चढ़ा, तो कैसे दूसरे राजनीतिक पक्ष वहां जा पाएंगे जिनको कल मैदान में उनके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा होना है। तो इसलिए 22 तारीख को एक बहुत ही शुभ ऑकेजन को, जिसमें पक्ष विपक्ष सब हो सकते थे, यदि महामहिम राष्ट्रपति थे, ये प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती, या शंकराचार्य से करवाई जाती, या नहीं था अखाड़ा परिषद के चेयरमैन से करवा देते, तो उसमें क्या होता है, पक्ष भी खड़ा हो जाता है एक तरफ विपक्ष भी खड़ा हो जाता है, तो एक अच्छी बात होती। लेकिन अब जो गया गया, लेकिन कल प्राण प्रतिष्ठा होगी और उनके नए विग्रह की जो है, तो उसके लिए सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। हम यहीं से प्रणाम करेंगे। आपने इसमें दो बातें कह दी, एक तो चुनावी प्रचार और दूसरा शंकराचार्य। इन दोनों पे सवाल करूंगी। चुनावी प्रचार मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कि अब इसी मुद्दे को चुनावी प्रचार प्रसार में खुद मोदी जी मतलब करते हुए दिखाई देंगे? क्या जो कुछ कर रहे हैं मोदी जी जो है, क्या ये भजन कर रहे हैं? वो तो चुनावी काम कर रहे हैं जो है। पूरी तरीके से उन्होंने एक प्रकार से हर उस ओकेजन को जोड़ करके, ताकि वो एक अकेले राम भक्त के रूप में दिखाई दें। और अब तो जिन पर हम कहते हैं कि ये संसार उन्हीं पर है, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु जो है इस सृष्टि के पालक हैं, तो उनको दावा किया जा रहा है कि राम मोदी लाए। अब जब ये दावा किया जा रहा है कि राम जी को मोदी जी लाए, तो आप लगा लीजिए राजनीति है तो क्या है ये? क्या 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 कोई वो है? कौन लाया राम जी को? राम जी हमको लाए। राम जी सृष्टि को लेकर के आए। जो सृष्टि का पालन करता है उसको आप कह रहे हो हम लेकर के आए, दावा कर रहे हैं। अब इतना बड़ा दावा हो रहा है भाजपा की तरफ से। दूसरा शंकराचार्य जी को लेकर, क्योंकि शंकराचार्य कई तरह के प्रश्न उठा रहे हैं कि अभी मुहूर्त तो ठीक नहीं है, निर्माण भी पूरा नहीं है, तो अभी प्राण प्रतिष्ठा ना करें तो बेहतर है, इसके दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। और तो इससे लेकर अब क्या कहेंगे, मतलब कि जो शास्त्र के अनुसार चीजें नहीं की जा रही हैं, शंकराचार्य जैसा कह रहे हैं, तो आपकी इसको लेके क्या राय है? शंकराचार्य हमारी जो आस्था है, परंपरा है, उसके सबसे बड़े व्यक्तित्व है।
कोई बात कह रहे हैं तो उस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। कहाँ पे क्या है, क्योंकि हम उस क्षेत्र के जानकार नहीं, लेकिन दो बातें जो उन्होंने कही हैं वो दोनों बातें जो है मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि जो न्यास है उसका उनका उत्तर देना चाहिए। और थोड़ा सा उत्तराखंड के क्षेत्र पे आ जाते हैं। हरिद्वार में आप काफी एक्टिव दिख रहे हैं, तो उससे संकेत ये मिल रहे हैं कि आप हरिद्वार लोकसभा सीट आपके लिए हो सकती है, आप वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। एक्टिव क्या, मेरा पुराना संबंध है, मैं पहले वहां से सांसद रहा हूँ, तो नेचुरली जो है लोग जब कोई बातें होती हैं तो लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है। आप इनकार तो कर नहीं सकते। केवल हमारा रिश्ता चुनावी रिश्ता तो है नहीं, यदि चुनावी रिश्ता होता तो कोई बात नहीं कि मैं तो कहीं बहुत लंबे समय से चुनाव नहीं लड़ा हूँ वहां से, लेकिन हमारा रिश्ता यथावत बना हुआ है, 24 घंटों का रिश्ता है। और अभी बल्कि बिजली का बड़ा भारी संकट है उधर ग्रामीण एरिया में, 24-25 तारीख को मैं वहां धरने पर भी बैठूंगा। लेकिन अब इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं चुनाव के दृष्टिकोण से बैठूंगा। ये जनता के सवाल हैं, जो जनता के प्रश्न हैं, उनको उनके साथ जुड़ना पड़ता है। हम राजनीतिक जीवन में हैं, जब हमने घोषणा कर रखी है कि हम राजनीतिक जीवन में हैं, तो हमारा दायित्व है कि जनता के सवाल जहाँ पे हैं उसके साथ जुड़ें और राजनीति को थोड़ा अलग रख करके रखें। क्या है मतलब, अगर हम चुनावी उससे देखें तो कौन सी लोकसभा सीट आप मतलब देख रहे हैं, या कोई और प्लानिंग है आपकी? मेरे हाथ की बात नहीं है, पार्टी लीडरशिप के हाथ की बात है। लड़ो कहेंगे तो लड़ेंगे, इसको लड़ाओ कहेंगे तो लड़ाएंगे। बल्कि मैं खुद चाहता हूँ कि किसी को मैं कहूँ कि भाई इनको लड़ा दो तो उनको लड़ा दो। हमारी लड़ते लड़ते हो गया, इस समय लड़ाना भी चाहते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि 5 सीटों पर घूम करके पार्टी की जीत के लिए काम करूँ। अच्छा, उत्तराखंड में एक अभी मांग उठ रही है मूल निवास 1950 और भू कानून को लेकर। जो ये समिति, संघर्ष समिति, ये लगातार मांग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं जगह जगह पे रैली ये सब भी आयोजित हो रही हैं। तो मूल निवास 1950 को लेकर आपका क्या स्टैंड है? मतलब आपको लगता है कि जो 1950 तक का कट है वहां से होना चाहिए या उसके बाद से होना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड के लोगों को जो मांग कर? सवाल एक दूसरे से जुड़ गए। जो आज की सरकार है भाजपा, इन्होंने भू कानून को लेकर के कुछ ब्लंडर की, कुछ भीषण बल्कि अपराध किए। इन्होंने कानून में संशोधन किए अपने बहुमत के आधार पर, और उसके जरिए जमीनों की खरीद फरोख्त पर किसी तरीके की सारी पाबंदियों को हटा दिया। और जो पाबंदियां पिछली सरकारों ने लगाई थी, वो चाहे कांग्रेस की थी, इवन भाजपा की सरकार ने जो लगाई थी, वो भी सब हटा दी। और उत्तर प्रदेश में तो आज भी रेस्ट्रिक्शन है कि एक सीमा के बाद नहीं खरीद सकते आप, 12 एकड़ के बाद, 12.5 एकड़ के बाद। लेकिन उत्तराखंड में वो भी रेस्ट्रिक्शन हटा दिया है। और एक रेस्ट्रिक्शन ये रखा था कि भाई जिस काम के लिए तुमको जमीन दी जाएगी तुम उसी के लिए उपयोग में लाओगे, नहीं लाओगे तो वो वापस सरकार में चली जाएगी। तो इन्होंने उस प्रतिबंध को भी हटा दिया। तो उसके कारण लोगों में कई तरीके की आशंकाएं पैदा हो गई, डर पैदा हो गया। लोगों को लगा हमारी जमीन सब बिक जाएंगी, हम तो भाई जमीनी को लेकर, भूमि को लेकर तो सब तो है, उसी तो सब है, हमारी संस्कृति मिट जाएगी। तो लोगों के लिए एक सांस्कृतिक खतरा पैदा हो गया उत्तराखंड के अंदर, और ये भाजपा ने करवाया। तो इसलिए हम कह रहे हैं इनसे कि भू कानून लाओ, सबसे बातचीत करके उसका समाधान करो, तो फिर एक क्रमशः जो दूसरे सवाल उठ रहे हैं उनका समाधान निकल आए। एक तो जैसे मूल निवास है और एक है वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र का मैटर चल रहा है। तो कहा जा रहा है कि भैया बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना के नौकरियों में फायदा ले लेते हैं। तो मतलब ये सारा गड़बड़ घोटाला बीजेपी के समय में हुआ, पहले कभी नहीं उठाई, कभी ऐसे गड़बड़ घोटाले नहीं हुए। रेस्ट्रिक्शन थे सब तरीके के। इन्होंने जो है अपने रिश्तेदारों को, इनके कुछ लोग जो आए वहाँ बाहर से, उन लोगों ने अपने रिश्तेदार नातेदारों को बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज में उनमें सब नियुक्तियां दे दी, और उनके वहाँ जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा दिए। तो उससे ये सारा मामला उठा। लोगों को लगा यार ये तो जो है ही नहीं, जो प्योरली टेम्परेरी है वो यहाँ के स्थायी निवासी बन गए हैं। तो उसकी वजह से लोगों को लगा कि नहीं भाई अभी तो बहुत हो गया, तो इसलिए मामला उठा।
नहीं तो ये स्थायी निवास वाला जो है, ये तो हमारी गवर्नमेंट ने 2003 में हल कर दिया था, जो उस समय निकाला था उसके अनुसार राज्य में कभी कोई बात नहीं थी कि सारे मामले जो है ठीक व्यवस्थित तरीके से चल रहे थे। ये तो भाजपा के कुछ नेताओं की ओवररीच की वजह से उत्तराखंड को उन्होंने नौकरियों का चारागाह समझा और अपने रिश्तेदार नातेदारों को इधर उधर से ला करके वहाँ नौकरियां दिलवाई, उसके कारण ये सारी बातें पैदा हुई। और दूसरा अभी हम देख रहे थे कि जो उत्तराखंड की नवनियुक्त प्रभारी हैं शैलजा कुमारी, वो वहां पर जो है अभी आई हुई थी उत्तराखंड में, देहरादून में आप सभी लोगों के साथ बैठक उनकी हुई है। तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई? हमने सुना है कि वो कोशिश करेंगे कि जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो उत्तराखंड होकर भी थोड़ा गुजर जाए, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, ये सबकी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है कि ऐसा हो जाए तो अच्छा है। देखिए, क्योंकि राहुल गांधी जी आए तो सब चाहेंगे, तो बरेली तक आ रहे हैं, हम चाहते हैं जरा सा एक दिन और लगा दें उत्तराखंड। आप रिक्वेस्ट करेंगे राहुल गांधी? हाँ, मैंने मैसेज किया है। अच्छा, आप CWC के मेंबर भी हैं, तो थोड़ा सा जो न्याय यात्रा ये जो चल रही है मणिपुर से स्टार्ट होकर मुंबई तक ये जो जाएगी, तो यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें तो आप लोग साथ साथ यहाँ पे न्याय यात्रा यहाँ पे भी निकाल रहे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं उससे लेकर। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? मतलब कि जैसे हम अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो अंकिता भंडारी केस की आती है, क्योंकि उसको लेके, न्याय को लेके तमाम लोग उठाते रहते हैं आवाज आए दिन। तो ये मतलब न्याय यात्रा जो, आपको लगता है कि इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या न्याय मिल पाएगा? किस तरह से देख रहे हैं? तौर पर पड़ेगा। देखिए, उत्तराखंड में इस समय महिलाओं पर अत्याचार की बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बेटियां हमारी जो है शिकार हुई, बलात्कार की भी शिकार हुई है और कुछ संदिग्ध तरीके से मरी हुई, तो वो सारे मामले हैं। उनमें अंकिता वाला मामला जो है एक सबसे ज्वलंत प्रमाण है, जिसमें साक्ष्य नष्ट किए गए, और साक्ष्य नष्ट करने में उनके विधायक इत्यादि का नाम गवाह ने स्वयं कोर्ट में दिया है, कहा उनके आदेश पर मैंने फला फला के आदेश पर किया था, तो एडिशनल FIR दर्ज करो और चार्जशीट कोर्ट में दायर की जानी चाहिए इन लोगों पर जिन्होंने साक्ष्य नष्ट की, क्योंकि साक्ष्य नष्ट करना बहुत बड़ा जुर्म है। दूसरा जो है, अंकिता ने अपने उसमें कहा था कि एक VIP है जिसको स्पेशल सर्विस देने के लिए मुझे दबाव डाला जा रहा है, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है। तो उस VIP का नाम उसके माँ बाप ने GM को लिख करके भेजा है, कहा वे फला फला व्यक्ति है और वो बहुत बड़ा नाम है। तो हमने कहा कि इनसे भाई उसके खिलाफ FIR दर्ज करो, चाहे कोई नाम हो, कितना ही बड़ा नहीं, आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करिए और जांच करवा दी। तो ये इस बात को लेकर के हमने अंकिता का और अपनी बेटियों के साथ न्याय के सवाल पर यात्रा निकालना है। बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर न्याय यात्रा निकाली जाएगी। महंगाई अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, बालू आदि की सब लूट हो रही है उत्तराखंड के अंदर जो है, तो ये बहुत सारे ज्वलंत प्रश्न है। सवाल सर, महंगाई की बात करते हैं आप लोग, बेरोजगारी की भी बात करते हैं कि ये सभी प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीने में देखिएगा ये प्रचार प्रसार का मुद्दा भी रहेगा, राजनीति इस पे हो रही, आपने कहा। तो ये जो हिंदुत्ववाद है, क्या ये महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर भारी पड़ेगा या उल्टा होगा? राम जी प्रजावत्सल है, वो न्याय के देवता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी प्रजा महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, कुशासन से त्रस्त है, तो राजा दंड नहीं देगा तो कौन देगा? हमारे हाथ जुड़े हुए हैं रामचंद्र की तरफ, ये भगवान जो इसके लिए दोषी हैं उनको दंडित करिए। तो राम जी, हमें पूरा विश्वास है कि राम जी उनको दंडित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उत्तराखंड तक से बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिनसे हमने उत्तराखंड के तमाम मुद्दों और राम मंदिर को लेकर भी बातचीत की। उत्तराखंड तक के लिए दिल्ली से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।